गुड मॉर्निंग क्लास। हम क्लास 9th के इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है टेंस पार्ट सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। पहचान है इस टेंस की। वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं और हुआ हूँ, ये शब्द आते हैं तो मतलब कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, रही हूँ, हम ये काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, मैं ये काम कर रही हूँ, हम घूमने जा रहे हैं। तो मतलब जो प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, काम तो हो रहा है और कोई हमें ये पता नहीं कि वो कब ख़त्म होगा, तो उसके लिए हम क्या करें, कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर है इसकी सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो भी वाक्य आगे शेष रह जाता है वो आ जाएगा। ये तो है हमारे अफर्मेटिव वाक्य की। अफर्मेटिव ठीक है। अब हम इसकी अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस की देखेंगे, यदि हमें नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR आएगी, प्लस नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे नोट लगा देंगे। जो मेन वर्ब हैं उससे पहले हम क्या करेंगे? हम नोट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसे हम पहले लेके आते हैं, जैसे इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इसी को नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन दोनों को अगर इन दोनों को जोड़ना हो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना हो, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। बस, यानी कि नोट, आपको नोट का ध्यान रखना है कि नोट कब लगाना है। नोट का बेसिकली जो जगह होती है वो थर्ड होती है। यहाँ पे देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नोट, और यहाँ पे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नोट। यहाँ पे भी तीसरी जगह पे आया, यहाँ पे भी तीसरी जगह पे आया। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे नोट लगेगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे I am eating fruit और they are watching TV और he is प्लेइंग वीडियो गेम। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे हमने जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज MR, कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है और कहाँ पे एम लगाना है। हमने आई के साथ एम लगाया, दे के साथ आर लगाया, ही के साथ इज लगाया। क्यों लगाया ये देखेंगे।
हमें पता है कि एम को तो हम हमेशा आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं, हमें पता है। और रही बात इज़ और आर की कहाँ पे लगाना है, तो इज़ लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जो हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वहाँ पे इज़, और यदि प्लूरल है तो आर। और यहाँ पे दे हमारा प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया, और इज जो हमारा ही का हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमने इज़ लगा दिया। जैसे ही, शी, इट, ही जैसे यहाँ पे यदि शी होता, इट होता, तो ये सभी क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई नाम होता, कोई भी नेम किसी का, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो ये सभी क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं। और दे में जैसे वी, यू के साथ भी आर आता है, वी, यू और दे, तो ये सभी क्या हो गया, इनके सभी ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ आर आता है। अब इसी वाक्य को यदि हमें यदि ये वाक्य लें और इसको यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट ईटिंग फ्रूट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और यदि तो कोई इंटरोगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं, एम आई ईटिंग फ्रूट क्वेश्चन मार्क। और ऐसे नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो वही एम आई नॉट ईटिंग फ्रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से हम वाक्यों को बनाएंगे। अब हम इसके कुछ एडवर्ब्स देखते हैं जिससे आपको इसकी टेंस की पहचान हो सके, और आप जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स करते हैं तो उन एडवर्ब्स को देख के हम वर्ब की फॉर्म को फिल करेंगे। एडवर्ब्स हैं जैसे नाउ, स्टिल, टुडे, tonight, at present, at this time, day by day, दिन प्रतिदिन मतलब डे बाई डे, नाउ डेज इन दिनों, और लुक और लिसन, ये दोनों भी इसी में आती हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एडवर्ब्स के यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है टुडे इट रेन। तो सबसे पहले वही तरीका, सेंटेंस में हमने क्या देखना है, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले हम एडवर्ब को देखेंगे, फिर सेंटेंस को देखेंगे और फिर सब्जेक्ट को देखेंगे। तो टुडे हमारी एडवर्ब है, हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। सब्जेक्ट, सेंटेंस हमारा सिंपल है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट। तो इट सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज़। तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, इज़, इट इज़। और आगे क्या हम मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, आई एन जी। रेन हमारी मेन वर्ब है तो उसमें क्या लगा दिया, आई एन जी, रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। ठीक है, टुडे इट इज़ रेनिंग, आज बरसात हो रही है। सेकंड है ही वर्क इन अ फैक्ट्री नाउ और डेज, वो इन दिनों एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो नाउ और डेज एडवर्ब है, वाक्य हमारा सिंपल है और ही क्या है, सिंगुलर है, तो हम ही के साथ क्या लगा देंगे, इज़। इफ़ और वर्क हमारी मेन वर्ब है तो इसमें क्या आ जाएगा, आई एन जी, वर्किंग, ही इज़ वर्किंग। नेक्स्ट लिसन,
समवन ट्राई टू ओपन द गेट। सुनो, कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। इसकी हिंदी ये बनेगी। लिसन क्या है? एडवर्ब है हमारी। समवन क्या है? सब्जेक्ट है। वाक्य सिंपल है। समवन कोई, समवन कोई, तो हमें कोई में तो एक भी है और हमें पता नहीं भी कितने हैं या एक भी। समवन हम किससे एक, समवन को हम सिंगुलर मान के चलते हैं। समवन कोई, समवन मतलब कोई, इज ट्राइंग। ठीक है। शी डैश नॉट रीड ए नॉवल नाउ। वह अब एक नॉवल नहीं पढ़ रही है। नाउ एडवर्ब है। शी सब्जेक्ट है। वाक्य सिंपल है, तो शी के साथ क्या लगाएंगे? इज और नॉट और रीडिंग। ये हमारा नेगेटिव वाक्य आ गया कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज माई मदर, नॉइज के पास कोमा आएगा, माई मदर स्लीप। कृपया शोर मत मचाओ, मेरी माँ सो रही है। इसकी हिंदी ये बनेगी, प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज। ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य आ गया कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया शोर मत मचाइए, मेरी माता सो रही है। तो ये कौन सा वाक्य है? जब किसी से कोई रिक्वेस्ट की जाए, प्रार्थना की जाए, तो या किसी को कोई आदेश या कोई मना करने का भाव होता है, तो वो कौन से वाक्य होते हैं? इम्पेराटिव। कौन से वाक्य होते हैं? इम्पेराटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इम्पेराटिव वाक्य होते हैं उनमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करते हैं। माई मदर सिंगुलर है, इज और स्लीप का स्लीपिंग। ओके, तो ये हमने इसके एग्जांपल्स किए। इसी तरीके से आप भी और प्रैक्टिस करना इनको करने की अपनी बुक में से। अब हम करते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होता। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, टच, फील, सीम, अपीयर, होप, प्रेफर, फॉरगॉट और बिलीव। और ऐसी वर्ब्स हैं जिनके आने पर यदि आपको एडवर्ब भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की दे दी जाए और ये ब्रैकेट में ये वर्ब दे दी जाए, तो आप उस एडवर्ब को देख के, हम क्या करते हैं, एडवर्ब को देख के हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा दिया। परंतु यदि ये वाली वर्ब्स दी होंगी तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ना करके हम क्या करेंगे, उससे पहले कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इसके एग्जांपल देखो, शी वॉन्ट, यहाँ पे वॉन्ट लिखा है, वॉन्ट भी आएगा एक। ए कप ऑफ टी एट दिस मोमेंट। ठीक है। शी वॉन्ट ए कप ऑफ टी एट दिस मोमेंट। अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या कैसे करते हैं इसको सॉल्व, कि पहले हम क्या देते हैं? एडवर्ब। तो एट दिस मोमेंट क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। ओके, फिर हम देते हैं सेंटेंस सिंपल है, फिर हम देते हैं सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? हम सीधा क्या लगा देंगे इस एडवर्ब को देख के? शी इज़ वॉन्टिंग। परंतु नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट दिया है और जब वॉन्ट वर्ब होती है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का ना यूज़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? वॉन्ट्स। शी वॉन्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं। अब सेकंड देखते हैं इसका, आई
नो हर नाउ, आई नो हर नाउ। तो हमने क्या देखा, एडवर्ब देखी, एडवर्ब हमारे नाउ है, तो हमने क्या किया, सीधा हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा दिया अपन। तो नहीं, लेकिन हमने वर्ब देखनी है, या फिर नो है, तो वर्ब नो है तो क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ना लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ नो ही आएगा, ऐसे या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और एक और करते हैं, These days she believe in God। तो वही है, एडवर्ब तो दी हुई है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, लेकिन वर्ब बिलीव है। तो जब बिलीव वर्ब दी हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो शी के साथ क्या आएगा, बिलीव। ओके, इस तरीके से आप भी इनकी प्रैक्टिस करोगे।